चलिए ऑन करिएगा। रेडी है क्या? दोबारा करके बता दीजिए ना, हाथ उठा दीजिए, मैं समझ जाऊँगा। चलिए, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं हूँ इस टाइम आजमगढ़ के जनपद पूर्वांचल के आजमगढ़ में, और ये सोफीपुर का ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, और इसी में हम लोग आए हैं आज ग्राउंड जीरो सर्वे करने के लिए। तो चुनाव का आगाज़ हो चुका है 2024 का, और सभी चुनावी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकतें झोंकना शुरू कर दिया है। और आज है होली का पहला त्यौहार है, कल रहेगी, आज होलिका दहन है और कल होली का पर्व है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि अपने परिवार में इस होली के रंग को खुशियों में बांटिए, इस रंग को बेरंग न कीजिएगा। तो इसी ग्राउंड जीरो पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2024 का चुनाव किधर का रुख करेगा और लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए। नमस्कार अंकल, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? ठीक ठीक। तबीयत पानी सब मस्त? हाँ ठीक। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या रहेगा? क्या वही योगी मोदी रहेंगे और क्या। मोदी जी दोबारा आएंगे? इस बार का वोट आप किस आधार पर करेंगे? इस बार का आप वोट अगर करेंगे तो आप किस आधार पे करेंगे? किस आधार पे? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे? किस? शिक्षा क्या, वही जैसे मोदी जी जो भी मान लीजिए किए हैं जी। तो अच्छे किए हैं। अब जैसे गैस है, गैस के दामों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हैं? गैस के दाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गैस का तो दाम घट गया है। पहले क्या था? हैं? पहले तो था 1000 कुछ रुपया था, अब तो घट गया है। पहले कितना था? 2014 से पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी, उस टाइम जो गैस के दाम थे वो कितने? शुरुआत में तो 400 450 रुपया था। अब महंगा हो गया? तब अब महंगा। अब महंगा हो गया। यूजर्स बढ़े हैं? अरे भाई, महंगाई वैसे बढ़त जात है, वैसे ही जन सब कुछ बढ़त जात है। तो इस बार लेकिन महंगाई का भी असर कुछ नहीं रहेगा जनता पे? महंगाई का असर कुछ भी ना, वो जीते वो जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। हाँ, वो जैसे ना एक ठे यो है कि जेकर लाठी ओकर भैंस कहल जाले ना। क्या कहा जाता है? ठेठ में भोजपुरी में कहा ना, जैसे जेकर लाठी वही के भैंस। अच्छा। हाँ, तो मतलब अब चाहे जैसे भी जीते कि वो जीतेंगे चाहे जैसे भी जितना हो। महंगाई चाहे आसमान पकड़ ले, उससे कोई मतलब हाँ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। बात बहुत बड़ी नहीं करेंगे, सामान्य सी बात करेंगे कि जब सरकार बदलती है केंद्र में तो उसका सीधा प्रभाव आम जनता पे पड़ता है। आप पे पड़ता है, हम पे पड़ता है, हर किसी पे पड़ता है। ठीक है। तो लेकिन जब पार्टियां जब सत्ता में नहीं होती हैं, जब वो विपक्ष में होती हैं, तो बहुत सारे दावे करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए वो कर देंगे, आपके लिए सपनों का घर बनाएंगे। और लेकिन जैसे वो सत्ता में जाते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल बंद हो जाती है। गरीबों को कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं, वो सीधा अपना उल्लू सीधा करता है। हर कोई अपना ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मेरे साथ एक युवा लड़का खड़ा है और इनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम मित्र आपका? अमित यादव। अमित यादव। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। वोट देंगे अब की बार? यस। 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार है? हमारा अधिकार है कि हम वोट दें। वोट देना भी चाहिए। वोट देना भी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार जैसे आप पढ़ते भी होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे, तो किस आधार पे वोट करेंगे आप? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, दवाई, मेडिकल, सब। हाँ। शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है पहले से? सुधार कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में सुधार कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ये सब बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। भाजपा सरकार एकदम आपकी ख़त्म हो जाएगी। भाजपा सरकार खत्म हो जाएगी? अंकल तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा आ रही है, कुछ भी हो जाए। ये कौन सा लालगंज या तो लालगंज से दरोगा सरोज जो है जीतेंगे आपकी समाजवादी पार्टी से? हाँ, समाजवादी पार्टी से 1.5 लाख वोट से। 1.5 लाख वोट से? अच्छा। चलिए दोस्त, अच्छी बात है। और आकलन भी रखना चाहिए, क्योंकि
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन अगर नौकरियों का अगर जो मांग होगा वो आप सरकार से ही करें। हम सरकार से मांग करेंगे, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है इसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। बीजेपी सरकार रहेगी तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, लड़के जो है नौकरी नहीं इसमें पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वे तो कहते हैं कि हमने महंगाई पे भी काफ़ी अंकुश लगाया है, क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई और भी ऊंचाई जाती, हमने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। कोई महंगाई नहीं कंट्रोल हुई, कोई नहीं। डीजल का पेट्रोल का दाम देखिए आसमान छू रहा है, गैस का आसमान छू रहा है, यूनिवर्सिटी का फीस भी बढ़ा दे रहे हैं। सबको जो है सब आदमी को जो जनता को चूतिया बना रहे हैं। बस फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन से कुछ होने वाला कुछ होने वाला नहीं है। और महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए तो हाँ सही है। आज़ादी के इतने साल बाद भी जाएंगे हम घर। अरे कोई बात नहीं, आप जाओ। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ABS 9 न्यूज़ सब्सक्राइब करिएगा। क्या हाल चाल है? खूब बढ़िया। जनता की सुविधा चाहिए, चाहे कौनो सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे मायावती सरकार हो, जनता के फर्स्ट क्लास सुविधा ही चाहिए। दाल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, भाड़ा सस्ता हो जाए, हर एक सिस्टम सस्ता हो। कितना कमाई हो जाती थी हाँ, दिन भर में? कुछ नहीं हुई आज, कुछ नहीं हुई। खाने पीने में मोहताज हैं। आप जाइए टमाटर के भाव पूछिए कितना है, आप जाइए पूछिए। आज आपके कहने पता करेंगे पक्का, और लाइव देखेंगे कि टमाटर का किस चीज़ का बोले। आप चलिए टमाटर के भाव कौनो चीज़ के आप समझिए जाके। जनता देखिए, बिरादर से नहीं मतलब है। महंगाई, हाँ, महंगाई को कम करिए। कोई सरकार हो, मोदी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, काना राहुल गांधी केहू हो, सस्ता करिए बस। इस बार का वोट आप किस आधार पे देंगे? 30,000 नहीं, जो सस्ता करेगा उसको हम देंगे बस। जो सस्ता करेगा उसको देंगे। हाँ, जो भी सरकार, हमको सरकार से नहीं मतलब है, हमको मने सुविधा चाहिए। हमको सुविधाएं चाहिए गरीब आदमी के लिए। और क्या चाहिए? राशन चाहिए सस्ता, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, राशन नहीं। एकदम सस्ता चाहिए। राशन नहीं, राशन 5 किलो राशन से आप खुश नहीं है? कुछ नहीं है। 5 राशन क्या होता है? राशन खाली चाटेंगे। ये तो इंदिरा गांधी की देन थी। 5 किलो डॉक्टर साहब राशन नमस्ते। चाटेंगे, उसमें डॉक्टर दाल नमस्ते। नहीं पड़ेगा, नमक नहीं पड़ेगा, डॉक्टर साहब नमस्ते। उसमें नमक नहीं पड़ेगा, दाल नहीं पड़ेगी, टमाटर नहीं पड़ेगा, मिर्चा नहीं पड़ेगा। मिर्चा कितना रुपया किलो है? राशन तो इंदिरा गांधी के ज़माने से चल मिर्चा रहा है। कितना रुपया किलो है? इंदिरा गांधी का राशन चालू था। गैस कितना तुम्हारा हो गया? 299 रुपये गैस था, 299 का। आज कितने? 299 का था। हाँ, आज कितने में है? 1 रुपया गैस मोदी दिए, ठीक है। आज वही कसर निकाल रहे 1250। 1 और से दे रहे हैं तो 5 और से गांठ रहे हैं। एक तरफ से सस्ता दे, फ्री में दे रहे, दूसरी तरफ से ले ले रहे। 5 तरफ से ले रहे हैं। 5 तरफ से ले रहे। और क्या? आज यही पुकार, मैं 1 रुपया में खाता था, आज 2.5 रुपया में खा रहा हूँ। क्यों? पुकार के भी दाम बढ़ गया क्या? और क्या? वही दारू में 3 रुपया में पी रहा था, आज वही दारू 70 अरे दारू मत पीजिए, दारू मत क्यों पीजिए। नहीं? अरे दारू मत पीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इस सब चक्कर में। जैसे मोदी पढ़ाएंगे या अखिलेश पढ़ाएंगे या मायावती पढ़ाएगी। अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा तो हमको कोई 10 रुपया नहीं देगा। जो बात तो सपा, अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा तो हमको कोई किसी का घर नहीं चलाने वाला, ये तो सही बात है। अगर मैं मेहनत करूँ तभी हमको मजदूरी मिलेगा, ठीक है। देंगे 10 पे हमको। लेकिन सबसे सरकार कोई हो, हमसे उसे नहीं मतलब है। महंगाई को कम करें तो परिवार आसानी से चल जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, घर परिवार अच्छा चल जाएगा, दर दवा अच्छी हो जाएगी। आज जाइए किसी प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे हैं, अब 5-6 मास्टर हैं। पगार कितनी है? 60,000 70,000। वही मोदी अगर घटा ले, क्या मास्टर की पगार 20,000 कर दे? 20,000। आज प्राइवेट क्यों बढ़ रहा है? आप बताइए। मोदी के बच्चे हट नहीं। सरकारी नौकरियों में सैलरी ज़्यादा है, काम कम है। प्राइवेट नौकरियों में उसको कम करिए ना, ये बात बताइए, उसको कम करिए। यही कम करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकारी सफाई कर्मी क्या है, आप जाइए घूम के देखिए, सफाई कर्मी क्या करता है।
अपन कुछ नहीं, अपने घर सो रहा है, 2,200 रुपये 150 रुपये पे अपना आदमी खुद काम करवा रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? और क्या होता है, आप किसी गांव घूमिए, आप किसी गांव सफाई कर्मी वाली जो नौकरी होती है गवर्नमेंट वाली, वो तो गरीबों के लिए होती है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए। वो नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब सरकारी स्कूल है ना। अच्छा, नौकरी अपने मतलब कर रहे हैं, करवा किसी और से रहे हैं। अरे, आप जान नहीं पाओगे कौन कर रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप किसी स्कूल में जाइए सुबह का आप देखिए इसमें कितने बच्चे हैं। 5 मास्टर का पगार कितनी है? 2 लाख से ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी गवर्नमेंट टीचर की सैलरी तो होती है। और मास्टर के बच्चे कितने हैं? 20 थे 15 थे। और उसमें पढ़ाई क्या होती है? गिनती लिख दो बच्चों, 1 दहाई 1 काई, 2 दहाई 2 काई, 3 दहाई 3 काई। सही है गलत है? अच्छे आदमी क्यों पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में? क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वहाँ सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, यही सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उसको सैलरी सरकार दे रही है तो उसको पढ़ाना क्यों नहीं चाहिए? सही है गलत है? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हाँ? नहीं, अब तो सिस्टम बहुत सारी बदल रहा है। अब प्राइमरी विद्यालय भी धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। सरकार कोई हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप बताइएगा, आपकी मांग क्या है? आप सरकार जो कहना चाह रहे हैं, कोई भी सरकार हो, आप अपने शब्दों में 2 शब्दों में कह दीजिए जो आपको कहना है। मेरा कहना है कि जनता को गरीबी रेखा से मैंने जो सिस्टम महंगाई उसको सस्ता करो, जो महंगाई को कंट्रोल करिए, ये आपका मेन मुद्दा है। आप बच्चों को स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उसको मास्टर लोगों को बताइए कि हाँ पढ़ाई बढ़िया करो, अच्छी पढ़ाई का अच्छा एजुकेशन सिस्टम बने। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइविंग करते हैं लेकिन फिर भी इतनी इस पॉलिटिक्स में इतनी जानकारी रखते हैं। सोचिए, ये भारत हमारा देश है और यहाँ पे हर कोई अपनी जानकारी रखता है अपने अपने हिसाब से। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस निजामाबाद क्षेत्र का ये है, सोफीपुर ग्रामीण क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का। और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। इस बार का चुनाव पूरा रंग पकड़ रहा है। हाँ, रंग तो पकड़ रहा है। क्या रहेगा माहौल इस बार? माहौल का मतलब आप ये जान लीजिए कि अब क्या कहें, कुछ बिल्कुल कहने बैठिए आप। सरकारें तो आती हैं और सभी लोग वादा करके आते हैं हर मंच से, जो कि गरीब, किसान, नौजवान, शिक्षा, बेरोजगारी की बात होती है जी। लेकिन सरकार तो जो है ठीक है, लेकिन ये है कि गरीब, नौजवान, किसान सभी लोग कहीं न कहीं जो कि दुखित हैं। मतलब नौकरी रोजगार वगैरह का जी, ये समस्या है। प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अच्छे हो जाने से पूरा देश अच्छा नहीं हो जाएगा। इस सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? सिस्टम में सुधार ये होना चाहिए कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा के हैं, अगर उस विचारधारा के ही सारे सांसद और नेता हो जाएं, जी, देश के प्रति जो है कि अच्छी विचारधारा से सोच रखें कि ज़मीन के लोगों को उठाने का प्रयास करें, तो शायद जो है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से जो है कि आज़ादी के बाद से जो सोच थी जी, उस तरीके का हिंदुस्तान बन जाए। लेकिन कहीं न कहीं आज के माननीय नेता गणों में के विचारधारा में, उनकी सोच में कहीं न कहीं खोट है। और अच्छा, एक बात सर, मैं थोड़ा सा बात आपको काटना चाहूँगा। आज का समय थोड़ा सा ये हो गया है कि अब माहौल गर्म करना चाहते हैं लोग। भौकाल अच्छा होना चाहिए हमारा, सांसद बन जाए, MP MLA बन जाएं, और यहाँ का जो ग्रामीण जो गरीबी है, जो शिक्षा है, जो सिस्टम है, उस पर कोई कार्य अभी उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। देखिए, जिस देश में नौजवानों को अवसर न मिले, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था न हो और उनके आगे बढ़ने के दरवाजे न खुले हों, वह देश जो है कि कहीं न कहीं जो है कि विकास के मार्ग में बाधक बनेगा।
यहाँ सब कुछ ठीक है। टैक्स जनता हर तरीके से अपना टैक्स दे रही है, कोई नहीं, चूँकि देश हमारा है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नौजवानों को उनको आगे जाने का रास्ता और दरवाज़ा जो है कि बिल्कुल सरकार के तरफ से खुला होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र हर जिले में हो और अच्छा हो, वहाँ से लोगों को रोजगार उत्पन्न करने में उनको रोजगार लायक बनाया जाए, ये होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, जो जिस लायक है उसको आगे बढ़ने के वो अवसर जो है कि मुहैया जरूर कराए जाएँ, जो है कि यह मेरी जो है कि अपनी सोच है। जी जी जी, इस बार क्या लगता है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? देश की जो वर्तमान व्यवस्था है जी। उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, मैं तो उनको तो नहीं कुछ कह सकता। महंगाई पे सर आप बताइए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का क्या है? बेरोजगारी बेतहाशा है, कंट्रोल के बाहर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि गरीबों को प्रलोभन दे करके उनको जो है कि बरगलाया जा रहा है। उनके भविष्य, उनके आने वाली पीढ़ियों को, पूरे भारत के आने वाली पीढ़ियों के ऊपर कहीं न कहीं संकट खड़ा है। ये बात जो इन्होंने कही ये बहुत ही 110% सही है कि उनके वोटों को लुभावनापन करके, बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें करके उनके वोटों को हथिया लेते हैं और बाद में उनको इसी महंगाई बेरोजगारी के दलदल में छोड़ के चले जाते हैं। तो इस बार का चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इस देश की जनता ने मूड बना लिया है। क्या लगता है इस बार बदलाव तो होगा? देखिए, यहाँ ये चुनाव जो है कि सही तो मामले में मुद्दों पर है, मुद्दों पर चुनाव होना ही चाहिए। और यहाँ लोग बीच में भगवान को ला करके जो कि राजनीति करते हैं। धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग होने ये चाहिए। अलग अलग होने चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर ज़्यादातर राजनीति पहले से भी होती आ रही है, आज भी हो रही वो है। हिंदू बन करके है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम बन करके है, जो सिख है वो सिख बन करके है, तभी लोग तमाम संतों गुरुओं के शरण में हैं। धर्म का मामला अलग है, लेकिन उसको धर्म को राजनीति से जोड़ करके जिस तरह से आम लोगों को बरगलाया जा रहा है, या देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाँ, लोकतंत्र के लिए खतरा है। चलिए, मेरे साथ और भी एक दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा अच्छा, इस युवाओं के लिए दो शब्द ही बोल दीजिए आप। इस देश चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छोटी सी बातचीत थी। इस बातचीत के दौरान ये समझने का प्रयास किया गया कि इस माहौल क्या है, जनता अब क्या चाह रही है। ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अब ये सारी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, आकलन भी कर रहे होंगे। और कल होली का त्यौहार है, हमारी ये गुजारिश है अपने परिवार में सकुशल इस त्यौहार को मनाइए। किसी भी तरह का दंगा ना करें, अपने परिवार में खुशी खुशी रहें और आपस में भी भाईचारा बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।